नमस्कार, मैं गरिमा पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आइए सुनते हैं देश और दुनिया की कुछ प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कार्रवाई की गई शुरू। मुख्यमंत्री धामी ने जनसंख्या कानून बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने की भी बात कही थी। हालांकि अभी तक कोई कमेटी अस्तित्व में नहीं आई है, लेकिन सरकार के स्तर पर होमवर्क शुरू हो गया है। राज्य के विधि विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विधि अधिकारी उत्तर प्रदेश विधि आयोग द्वारा तैयार किए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट का अध्ययन कर रहे हैं। नवजोत सिद्धू के इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की रद्द। कैप्टन का दिल्ली दौरा दरअसल उनके भावी फैसले पर मुहर लगाने की पटकथा तैयार करने के लिए ही था। इस कड़ी में कैप्टन को पहले भाजपा अध्यक्ष नड्डा और बाद में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी थी। वहीं इसी बीच उन्होंने अब पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के इस्तीफे के परिणाम का इंतजार करने का फैसला किया है। महंत नरेंद्र गिरी केस, सीबीआई आनंद गिरी को रिमांड पर लेकर जल्द पहुंचेगी हरिद्वार। मई में गुरु से विवाद होने के बाद श्यामपुर के कांगड़ी स्थित आनंद गिरी के आश्रम को हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया था। वहीं श्री महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की 7 दिनों की रिमांड ली है। रिमांड 4 अक्टूबर तक चलेगी। इसरो भारत भेज सकता है एस्ट्रोसेट की अगली पीढ़ी का खगोल अध्ययन उपग्रह। इसरो नई पीढ़ी के खगोलीय उपग्रह भेजने की संभावनाओं पर काम कर रही है। इस बारे में इसरो की विज्ञान समिति के अध्यक्ष SK किरण कुमार ने बताया, 28 सितंबर 2015 को 5 साल के लिए भेजा गया ऐसा ही एक उपग्रह एस्ट्रोसेट 6 साल पूरे कर चुका है और अब भी बखूबी काम कर रहा है। अब इसके जैसा ही एक और उपग्रह भेजने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। नया उपग्रह एस्ट्रोसेट 2 नहीं बल्कि नई पीढ़ी का खगोल अध्ययन उपग्रह होगा। सरकार अगले साल 1 जनवरी से पर्यटन उद्योग को खोलने की कर रही तैयारी। इस पर आखिरी फैसला गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय लेगा। देश में कोरोना संक्रमण में कमी के बाद राज्य अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए लॉकडाउन की पाबंदियों को खत्म कर रहे हैं। यही कारण है कि राज्यों ने उद्योग के बाद अब स्कूलों को खोलना भी शुरू कर दिया है। धन्यवाद।